पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1949 में ग्रामीण कोलंबिया में हुआ था। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, जहां संसाधनों की कमी थी और जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह गरीबी में पला बढ़ा, तंगी ने घेरे रखा। उसके बचपन के दिन संघर्ष और अभाव में बीते, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष करता था। उसके माता पिता ने कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी वे मुश्किल से ही अपने बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़े जुटा पाते थे। गरीबी के इस शुरुआती अनुभव ने उसकी महत्वाकांक्षा और बेहतर जीवन की इच्छा को हवा दी। उसने बचपन से ही ठान लिया था कि वह इस गरीबी से बाहर निकलेगा और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देगा। हालांकि एस्कोबार का धन का रास्ता हिंसा और अपराध से भरा होगा। उसने जल्दी ही समझ लिया कि ईमानदारी से काम करके वह कभी भी वह सब कुछ हासिल नहीं कर पाएगा जो वह चाहता था। उसने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत छोटी मोटी चोरी और तस्करी से की। ये छोटे अपराध उसके लिए एक बड़े आपराधिक साम्राज्य की नींव बन गए। उसने बड़ी तेजी से अपराध की दुनिया के रस्से सीख लिए, चालाकी और क्रूरता का हुनर दिखाया। उसकी चालाकी और निर्दयता ने उसे जल्दी ही अपराध की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। ये शुरुआती अनुभव उसके जीवन को आकार देंगे और उसके कुख्यात उदय के लिए मंच तैयार करेंगे। उसने अपनी चारों ओर की दुनिया को देखा और समझा कि कैसे वह अपने फायदे के लिए इसका उपयोग कर सकता है। एस्कोबार की महत्वाकांक्षा ने छोटे अपराध की सीमाओं को पार कर लिया। उसने महसूस किया कि अगर वह बड़ा खेल खेले तो वह और भी अधिक धन और शक्ति प्राप्त कर सकता है। उसने बढ़ते ड्रग व्यापार में एक अवसर देखा। कोकीन का व्यापार उस समय तेजी से बढ़ रहा था और उसने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया। कोकीन, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अपेक्षाकृत नया ड्रग था, अविश्वसनीय लाभ की पेशकश करता था। एस्कोबार ने देखा कि इस व्यापार में अपार संभावनाएं हैं। उसने महसूस किया कि आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने से उसे अपार धन और शक्ति मिल सकती है। उसने अपने आपराधिक नेटवर्क का विस्तार करना शुरू किया और जल्दी ही कोकीन के व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। इस एहसास ने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे वह उस रास्ते पर चला गया जिसने हमेशा के लिए कोलंबिया के भाग्य को बदल दिया और उसके पीछे खून की एक खूनी रेखा छोड़ दी। एस्कोबार का यह सफर न केवल उसके लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 1970 के दशक में एस्कोबार ने कुख्यात मेडेलिन कार्टेल बनाने के लिए अन्य अपराधियों के साथ सेना में शामिल हो गए। यह एक ऐसा समय था जब कोलंबिया में हिंसा और भ्रष्टाचार अपने चरम पर थे। एस्कोबार ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। इसने एक ड्रग लॉर्ड के रूप में उसके शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। एस्कोबार ने जल्दी ही अपनी पहचान बनाई और अपने दुश्मनों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में परिष्कृत तस्करी मार्ग स्थापित किए। इन मार्गों ने उन्हें अमेरिकी बाजार में प्रवेश दिलाया, जहां कोकीन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। उनका नेटवर्क सीमाओं के पार फैला हुआ है, जो कोलंबिया के जंगलों को मियामी की सड़कों और उससे आगे तक जोड़ता है। यह नेटवर्क इतना मजबूत था कि इसे तोड़ना लगभग असंभव था। कोकीन की अतिरिक्त मांग से कार्टेल का प्रभाव तेजी से बढ़ा। एस्कोबार ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया और अपने साम्राज्य को और भी मजबूत किया। मेडेलिन कार्टेल एस्कोबार के नेतृत्व में जल्दी ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रग तस्करी संगठन बन गया। उन्होंने अपने संगठन को इतनी कुशलता से चलाया कि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। उन्होंने वैश्विक कोकीन व्यापार के अनुमानित 80% को नियंत्रित किया। यह नियंत्रण उन्हें असीमित शक्ति और धन प्रदान करता था। उनका धन पौराणिक हो गया, जैसा कि उनकी क्रूरता थी। एस्कोबार ने अपने धन का उपयोग अपने प्रभाव को बढ़ाने और अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया। एस्कोबार, जो कभी एक छोटा मोटा अपराधी था, एक ऐसी ताकत बन गया था जिसके साथ समझौता किया जाना था। उसकी यात्रा एक छोटे अपराधी से एक शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड तक की थी। उसके नाम ने समान रूप से भय और सम्मान पैदा किया। लोग उसके नाम से कांपते थे, लेकिन कुछ उसे एक नायक के रूप में भी देखते थे। उसने कोकीन और खून की नींव पर एक साम्राज्य का निर्माण किया था। यह साम्राज्य उसकी महत्वाकांक्षा, क्रूरता और रणनीतिक कौशल का परिणाम था। एस्कोबार ने लोहे की मुट्ठी से अपने साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने प्लाटा ओ प्लोमो,
चांदी या सीसा के रूप में जानी जाने वाली एक द्रुतशीतन नीति के माध्यम से अपनी इच्छा को लागू किया। इसका मतलब था रिश्वत स्वीकार करना या घातक परिणाम भुगतना। न्यायाधीश, राजनेता और पत्रकार जिन्होंने उसे पार करने की हिम्मत की, वे अक्सर मृत पाए गए। मेडेलिन की सड़कें युद्ध के मैदान बन गईं, जो कार्टेल की शक्ति को चुनौती देने वालों के खून से सनी हुई थी। एस्कोबार का आतंक का शासन कोलंबिया की सीमाओं से परे फैला हुआ था। उसने अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल अधिकारियों को भ्रष्ट करने और सरकारों में घुसपैठ करने के लिए किया। उसने अर्धसैनिक समूहों को वित्त पोषित किया और अपने साम्राज्य को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हिंसा बढ़ गई, जिससे कोलंबिया अभूतपूर्व उथल-पुथल के दौर में डूब गया। दीवारें बंद एस्कोबार का आखिरी स्टैंड 1980 के दशक के अंत तक दुनिया ने एस्कोबार के आतंक के शासन का ध्यान रखा था। बढ़ती नशीली दवाओं की महामारी का सामना कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोलंबियाई सरकार पर उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारी दबाव डाला। एस्कोबार का शिकार करने और उसके कार्टेल को खत्म करने के लिए समर्पित एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया था। जैसे जैसे जाल कसता गया, एस्कोबार ने खुद को तेजी से अलग-थलग पाया। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद एस्कोबार एक चालाक और मायावी विरोधी सा प्रवृत्त हुआ। अधिकारियों से एक कदम आगे रहने के लिए मुखबिरों और हथियारों के अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करके उसने बार-बार कब्जा करने से परहेज किया। हालांकि अथक दबाव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसका साम्राज्य चरमरा गया और तनाव के तहत वफादारी टूटने के कारण उसका आंतरिक घेरा कम होता गया। रॉबिनहुड या क्रूर अपराधी, मिथक का पर्दाफाश। एस्कोबार ने एक जटिल सार्वजनिक छवि बनाई। कुछ लोगों के लिए वह एक रॉबिनहुड व्यक्ति था, एक परोपकारी व्यक्ति जिसने अपने धन को गरीबों में वितरित किया। उन्होंने मेडेलिन में स्कूलों, अस्पतालों और आवास परियोजनाओं का निर्माण किया, जिससे उन्हें समाज के कुछ वर्गों की प्रशंसा मिली। हालांकि उदारता की यह छवि एक क्रूर वास्तविकता का मुखौटा थी। एस्कोबार का परोपकार लोकप्रिय समर्थन हासिल करने और अपनी आपराधिक गतिविधियों से ध्यान हटाने की एक सुनियोजित रणनीति थी। सच्चाई कहीं अधिक भयावह थी। वह हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिसमें निर्दोष नागरिक, पुलिस अधिकारी और यहां तक कि उसके अपने सहयोगी भी शामिल थे। उसके आतंक के शासन ने कोलंबियाई समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो मादक पदार्थों के व्यापार के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। कोकीन की कीमत, एस्कोबार की दौलत और प्रभाव। अपनी शक्ति के चरम पर पाब्लो एस्कोबार दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। उसकी संपत्ति और प्रभाव ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनके भाग्य का अनुमान अरबों डॉलर में लगाया गया था। यह धन केवल कोकीन व्यापार से नहीं आया था, बल्कि अन्य अवैध गतिविधियों से भी था। मेडेलिन कार्टेल की पहुंच कोलंबिया से बहुत दूर तक फैली हुई थी, जो समाज के हर स्तर में घुसपैठ कर रही थी। एस्कोबार ने अपने नेटवर्क को इतना विस्तृत और प्रभावशाली बना दिया था कि वह किसी भी सरकारी या कानूनी बाधा को पार कर सकता था। उन्होंने राजनेताओं को रिश्वत दी, कानून प्रवर्तन को भ्रष्ट किया और अपने अवैध मुनाफे को वैध बनाने के लिए वित्तीय प्रणालियों में हेरफेर किया। एस्कोबार की रणनीति ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जो कानून से ऊपर था। संयुक्त राज्य अमेरिका में एस्कोबार का प्रभाव विशेष रूप से मजबूत था, जो उसके कोकीन का प्राथमिक बाजार था। अमेरिकी बाजार में उसकी पकड़ ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। नशीली दवाओं की आमद ने व्यसन और हिंसा में वृद्धि को बढ़ावा दिया। एस्कोबार के कोकीन ने न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद किया, बल्कि पूरे समुदायों को भी प्रभावित किया। क्रैक कोकीन महामारी ने समुदायों को तबाह कर दिया, क्योंकि अमेरिकी शहर बढ़ती अपराध दर से जूझ रहे थे। इस महामारी ने समाज के हर हिस्से को प्रभावित किया, जिससे सुरक्षा और स्थिरता खतरे में पड़ गई। इस संकट के जवाब में शुरू किया गया युद्ध, ड्रग्स पर युद्ध, अमेरिकी नीति की एक परिभाषित विशेषता बन गया, जिसके दूरगामी परिणाम आज भी जारी हैं। यह युद्ध न केवल ड्रग्स के खिलाफ था, बल्कि उन सभी तत्वों के खिलाफ भी था जो समाज को कमजोर कर रहे थे। एक खूनी पदचिह्न, एस्कोबार की विरासत। पाब्लो एस्कोबार के आतंक का शासन अंततः 2 दिसंबर 1993 को समाप्त हो गया। कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस ने उसे गोली मार दी।
जिससे इतिहास के सबसे नाटकीय मानव शिकार में से एक का अंत हो गया। उनकी मृत्यु ने मेडेलिन कार्टेल के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया, जो अपनी हिंसा और आंतरिक संघर्ष के बोझ तले उखड़ गया। एस्कोबार की विरासत जटिल और विवादास्पद बनी हुई है। उन्हें एक क्रूर अपराधी के रूप में याद किया जाता है, जो अनकहे दुख और रक्तपात के लिए जिम्मेदार है। फिर भी वह एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है, जो महत्वाकांक्षा, धन और शक्ति के मोहक आकर्षण का प्रतीक है। उनकी कहानी मोहित और भयभीत करती रहती है, जो अच्छे और बुरे दोनों के लिए मानवीय क्षमता की याद दिलाती है। एक बात निश्चित है, कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और वैश्विक ड्रग व्यापार पर पाब्लो एस्कोबार का प्रभाव निर्विवाद और स्थायी है।